में सबसे ज़्यादा कमी है लीडरशिप की, और हम सबको लीडरशिप सीखना चाहिए। और उसको सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम कुछ सच्ची कहानियों को देखें, उनके बारे में सोचें और फिर उनको अप्लाई करें। एक ऐसी कहानी जनरल के.एम. करियप्पा की है, जो कि इंडियन आर्मी के प्रथम जनरल थे। वो 1948 से 1953 तक हिंदुस्तान के जनरल रहे। बाद में 1986 में उन्हें फील्ड मार्शल की पदवी से नवाजा गया। बात उस समय की है जब 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी और लड़ाई पूरे जोर शोर से चल रही थी। एक पायलट इंडियन एयरबेस से उड़कर पाकिस्तान टेरिटरी में घुसता है, बमबारी करता है और फिर उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोला लगता है, प्लेन में आग लगती है और वो पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर गिर जाता है। पायलट अंतिम समय में इजेक्ट करता है और जैसे ही वो इजेक्ट करके बाहर आता है, पाकिस्तान की आर्मी उसे पकड़ लेती है। उस वक्त वो पायलट घायल अवस्था में था। उससे उसकी पहचान पूछी जाती है तो वो अपना पहचान पत्र पकड़ा देता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। पहचान पत्र में लिखा हुआ था पायलट के.सी. करियप्पा। जब पाकिस्तान आर्मी के अफसर ने करियप्पा वर्ड देखा तो उन्हें संशय हुआ कि ये ज़रूर के.एम. करियप्पा जो इंडिया के जनरल थे उनके रिश्ते में हो सकता है। उन्होंने इस बात की तफ्तीश करी और आखिरकार पता कर ही लिया कि के.सी. करियप्पा जनरल के.एम. करियप्पा के बेटे। बात सीनियर ऑफिसर्स तक गई। सीनियर ऑफिसर्स ने प्रेसिडेंट जनरल अयूब को इस बात की खबर दी और प्रेसिडेंट अयूब ने उसके तुरंत बाद ही जनरल करियप्पा को फ़ोन लगाया और कहा कि आपका बेटा सुरक्षित है, उसे गंभीर चोटें लगी हैं और उसे पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपके बेटे को छोड़कर भारत भेज देता हूँ, रिहा कर देता हूँ। ये सुनकर करियप्पा साहब का रिएक्शन था कि उसे आप कतई ना भेजिए अयूब। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 1947 के पहले जनरल करियप्पा और अयूब एक ही आर्मी यूनिट में ब्रिटिश आर्मी में थे। करियप्पा साहब ब्रिगेडियर होते थे और अयूब कर्नल होते थे। दोनों के बहुत ही मधुर रिश्ते थे। संभवतः इसी कारण से अयूब ने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने करियप्पा साहब ने कहा कि उसे रिहा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब सारे POW रिलीज़ होंगे उनके साथ वो अभी आएगा, वो समय जब भी आए। मेरे लिए मेरा बेटा और अन्य POW सभी बेटे के समान हैं और मुझे मालूम है कि आप में भी वैल्यूज़ हैं और आप सारे POW के साथ सही किस्म से व्यवहार करोगे। और आपका फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। और मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी भावनाएं इसीलिए हैं कि आप मुझे एक सत्यनिष्ठ, विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति के तौर पर जानते हो। और आपको ये मालूम है कि मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरे बेटे को आप वापस मेरे पास ला दें, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे अन्य आर्मी के बेटे। ये एक अभूतपूर्व मिसाल है
जिससे हमें ये पता लगता है कि सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, ईमानदारी और कंसर्न फॉर अदर्स एक लीडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।